हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है रिक्टेंगल। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आते हैं, आज दिखाता हूँ बोर्ड पे। चलिए, रिक्टेंगल, आयत। आज आयत के बारे में मैं बताता हूँ, फॉर्मूले के बारे में भी बताता हूँ। तो रिक्टेंगल, आयत कहते हैं। रिक्टेंगल को क्या बोलते हैं जी? आयत। तो हम कह सकते हैं कि आयत किसे कहते हैं। तो आयत ऐसा चतुर्भुज, हम कह सकते हैं कि आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी आमने सामने की जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। परिभाषा हम बना सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लिख सकते हैं लंबा चौड़ाई का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, इक्वल टू लंबाई गुनी क्या आ जाएगा? चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आयत का विकर्ण निकालना हो तो क्या लगाएंगे जी फॉर्मूला? आयत का विकर्ण इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला टॉपिक पे आते हैं जी, स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अगला टॉपिक है जी वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा लंबाई में समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का फिगर बनाते हैं जी। हो गया ए बी सी डी। चारों भुजा क्या होगी? लंबाई में समान हो। मान लीजिए यहाँ 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा जी, ये भी 10 सेंटीमीटर
रहेगा। चारों भुजा क्या हो जी, आपस में बराबर हो। लंबाई में क्या है जी, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। और प्रत्येक कोण कितना का हो जी, 90 डिग्री का हो। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री रहेगा जी, ये भी 90 डिग्री का रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा लंबाई में क्या हो, समान हो और प्रत्येक कोण कितना का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं जी, उसे वर्ग कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला जी, वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 इंटू भुजा। 4 इंटू क्या लिखेंगे जी, भुजा। अगला है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्या है जी, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जी, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, अगर ये वर्ग है इसमें ये विकर्ण आ गया, वर्ग का विकर्ण √2 गुने वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है जी, √2 गुने भुजा। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक पे अगर कोई फार्मूला नहीं लिखे हैं तो फार्मूला लिख लीजिए। समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर एवं समान हो और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कह रहा है जी, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर एवं समान हो और समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम समानांतर चतुर्भुज के फिगर बनाएंगे जी। A B C D, तो क्या कह रहे हैं, सम्मुख भुजाएं समानांतर और समान हो। ये वाली भुजा क्या है जी, आपस में क्या है, ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया जी समानांतर चतुर्भुज का फिगर के परिमाप इक्वल टू, लिख सकते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। चार भुजा कौन कौन सा है जी, ए बी, ए और बी है, ए बी आ गया प्लस बी सी आ गया जी, प्लस सी और डी आ गया, प्लस डी और ए आ गया।
डी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस डी। तो कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के परिमाप इक्वल टू चारों भुजाओं का योग होता है। समानांतर चतुर्भुज के परिमाप इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है जी 2 इंटू ए प्लस क्षेत्रफल का आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज के परिमाप इक्वल टू 2 इंटू बी और क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला लग जाता है जी। इक्वल टू भुजा और गुने क्या होता है भुजा, भुजा ये है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो आप लोग कह सकते हैं कि पहला विकर्ण कौन सा है जी, ए विकर्ण हुआ, तो इसको मान सकते हैं ये दूसरा हो गया। देखिए लिख सकते हैं 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, इसको इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहते हैं जी। वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो उसे क्या कहते हैं जी, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कहता है एक जोड़ा क्या अंतर हो, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो। कौन समानांतर है जी, ये और ये समानांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं के दूरी इंटू समानांतर भुजाओं का योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जी, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये जो है ये भुजा, इसके बीच की क्या हो गया जी, दूरी, डिस्टेंस। और समानांतर भुजाओं का योग, ये दोनों के योग। नेक्स्ट क्वेश्चन।